अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मस्जिद नबवी का टूर कराया जाए। जब से मैं पाकिस्तान से आई थी मेरा मस्जिद नबवी जाना बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मस्जिद नबवी जाया जाए और वहाँ की वीडियो भी बनाई जाए और आप लोग को दिखाया जाए कि सर्दियों में जो है वो किस तरह के मनाज़र होते हैं। ये तमाम मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग के मनाज़र हैं। और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और सफाइयों का सिलसिला भी जारी और सारी था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मदीना में आप रह रहे हों, सर्दियों के दिन हों, मस्जिद नबवी आपसे करीब हो, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा नहीं ख़्याल कि इंसान को जो है कोई और चीज़ भी ज़्यादा खुशी दे सकती है। बस अल्लाह ताला हमें वक्त पर इबादत करने वाला बना दे। खैर एज़ यूजुअल गेट नंबर 330 से जो है हम बेसमेंट से 330 की तरफ गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद जो है वो सफाइयों का सिलसिला बढ़ जाता है। और ये लोग जो है वो तहज्जुद की और फजर की नमाज़ की तैयारियां शुरू कर दी जाती है मस्जिद नबवी के अंदर। ऐसा ही हो रहा था। खैर, और सर्दियों के अंदर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और मौसम अच्छा होने की वजह से जो है वो लोग बहुत आराम सुकून से शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। आप लोग जानते हैं कि उम्रे पे आने वाले लोग जो होते हैं वो जो है वो शॉपिंग की तरफ भी उनका ज़्यादातर रुझान होता है। और इसके साथ साथ इबादत का सिलसिला भी चलता रहता है। और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है वो सीरत नबवी के बारे में भी कुछ बातें की जाएं। बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने कुछ भी शेयर नहीं किया था, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं और लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आई है, काफ़ी दिन हो गए हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे कि मेरी एक छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन गई है और जिसमें बरकत हो रही है, लोगों से बातचीत का मौका मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी जो है वो शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ गई और मदीने के अंदर कौन कौन सी जगहें हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मदीना अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस, हर चीज़ है यहाँ पर। और शहर मक्का शहर मदीना नहीं सोता, यहाँ पर जो है वो हर वक्त जो है रौनक लगी रहती है। आप रात के किसी भी टाइम चाहें तो आप आराम से जा सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके नियर बाय अवेलेबल होती हैं। और मदीना में रहना अपने आप में एक ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इतना करीब रहना ये तो और भी ज़्यादा, मतलब मैं समझती हूँ कि वो लोग जो मस्जिद नबवी से बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं दे आर ट्रूली ब्लेस्ड। आप इतना करीब रहें और आपका जब दिल चाहे आप मस्जिद नबवी चले जाएं, आप अपनी आँखों से दीदार कर लें, दुरूद पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें। और अगर नमाज का टाइम नहीं भी है तो आप अपनी तमाम नफली इबादत कर सकते हैं। ये एक ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है। और मेरी हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि या अल्लाह आप हमें मदीने की रहमत बरकत नेमतों से नवाजिएगा। बेशक अगर आप अपने रसूल के शहर में हमें ले आए हैं तो हमारे लिए यहाँ पर रहना और हमारे बच्चों के लिए और वो लोग जो आना चाहते हैं और वो लोग जो सुनते हैं और वो लोग जो हमसे दुआओं का कहते हैं, सबके लिए आसानियाँ कर दीजिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरी ख़ास ख़ास दुआ है और आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं। और अगर आप लोगों की, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों की कोई ख़ास दुआ है तो प्लीज़ आप मुझे जो है वो मैसेज करके बता सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश वैसे तो यही होती है कि मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखूं, लेकिन अगर कुछ ख़ास दुआएं हैं जो कि आप लोग मुझसे करवाना चाहते हैं तो वाई नॉट, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए तकरीबन रात के 11:30-12 बजे का टाइम था और मैंने देखा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो मस्जिद नबवी के करीब आप सब जानते हैं कि अवेलेबल होती हैं, लेकिन गोल्ड सूक्स वगैरह जो गोल्ड की दुकानें हैं, गोल्ड के बाज़ार हैं, वो भी खुले हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए थे। मैंने देखा कि बहुत अच्छे ब्रांडेड अबायास जो हैं वो 90-50 इस तरह की कम कीमतों में भी मौजूद थे, मतलब जो कि एक ब्रांड है वहाँ के लोकल ब्रांड्स वगैरह। और फिर ये तमाम नज़ारे आप साथ साथ करते रहें, साथ साथ आप शॉपिंग करते रहें तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये सारी वीडियोस और मदीना मुनव्वरा को इतना करीब से देखना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा।
यहाँ पर ना बताने वाली कोई बात है, आप सब इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं और हर चीज़ जो है आपके नियर बाय अवेलेबल होती है। अगर आप कहीं भी दूर नहीं जाना चाहते मदीना में रहते हुए और आप चाहते हैं कि आपको तमाम चीज़ें करीब मिलें, तो मस्जिद नबवी से करीब तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। बआसानी तरीके से जो है वो आपकी शॉपिंग हो जाती है। और अगर आप सिर्फ तफरी करने के लिए जाना चाह रहे हैं कि आप बोर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इंजॉय कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, तो मस्जिद गमामा की तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा सा उन्होंने आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, एरिया बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया। और अब क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग इबादत से फ़ारिग होने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो मस्जिद नबवी के सहन में गुजारें, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और लोग जो हैं जिनके होटल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो मस्जिद नबवी के करीब गुजरे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं और अब तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर, कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो विज़िटर्स के लिए और मेहमान ख़ुसूसी जो भी मदीना मुनव्वरा आता है हम उसे मेहमान ख़ुसूसी ही कहेंगे, क्योंकि आम लोग तो आ नहीं सकते। यहाँ पर आने वाले ख़ास ख़ास लोग ही होते हैं, तो उनके लिए मदीना मुनव्वरा की इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर रही है। सिटिंग स्पेसेस का, हर जगह वाटर कूलर्स का, सफाई का, वॉशरूम्स का, पार्क्स का, हर चीज़ का इंतज़ाम हो रहा है। और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उन पर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस चलती रहती हैं। तमाम होटल्स की सहूलत आपके लिए मौजूद हैं। और जैसे मेरी पहली वीडियोस को अगर आप विज़िट करेंगे तो मदीना टूर साइट सीइंग बसेस भी हैं जो कि पूरा दिन चलती हैं और तमाम ज़ियारतों पे ले जाती हैं, मॉल्स में ले जाती हैं। अगर आप जो है मदीना सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो बहुत ही माकूल सा उसका एक किराया है और वो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। और बहुत सारी बसेस अपने स्टॉप पर टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। आप 24/7 वो डे पास बनवा कर तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आप पूरे मदीना मुनव्वरा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी ज़ियारात हैं, मॉल्स हैं, उसमें आपकी शॉपिंग भी कवर हो जाती है, आपकी इबादत भी होती रहती हैं। और जब जब टाइम की नमाज़ होती है तो आप अपनी नमाज़ की अदायगी कर सकते हैं। और उस बस के अंदर जो है वो ये सर्विस भी मौजूद है कि उसमें 17 ज़ुबानों में, 17 ज़ुबानों में, 17 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन चलती है। तो आप जो है वो अकेले भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये मदीना की बस, जिसकी एक पुरानी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपको मेरी पुरानी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे मनाज़िर जो हैं वो आप मस्जिद नबवी के देख रहे हैं। सर्दियों के दिन हैं और मस्जिद नबवी के अंदर माशाल्लाह वैसे ही रश है। और ख़ूबसूरत सा चाँद, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आपको मेरी वीडियो में नज़र आ जाएगा। मुकम्मल चाँद भी मैंने उसमें दिखाया है कि मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर किस कदर ख़ूबसूरत चाँद भी निकला हुआ था, चाँदनी रात हो रही थी। और मस्जिद नबवी के सहन में हम इबादत कर रहे थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे एज़ यूजुअल, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर लोग आए हुए थे जो कि मक्का से मदीना ट्रैवल कर रहे होते हैं। और देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि इस ब्लेस सिटी के अंदर अल्लाह ताला सबको लाए और बार बार लाए। इंशाअल्लाह मेरी यही दुआ है कि तमाम मेरे देखने वाले, मुझे मेरे चैनल को लाइक करने वाले, आप सबकी हाज़िरी हो और बहुत जल्द। और इसी के साथ साथ आज मेरी नज़रों से एक कोटेशन गुज़री जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी उस कोटेशन को शेयर किया जाए। उसमें कुछ यूँ था कि और कुछ लोगों को अल्लाह मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, आज़माता है, इंतज़ार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर से रास्ते निकालता है, उन्हें फ़िरौन जैसों से महफूज रखता है, उन्हें पाकीज़ा हमसफ़र अता करता है और उनके ज़िक्र को अमर करता है। किसने कहा लाडलों को तकलीफ़ नहीं मिलती? उन्हें तो फ़िरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ़ें तो सभी को मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब रखता है। तो कुछ बातें वाकई बहुत रियल होती हैं और आपको जो है वो हमेशा ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हर बंदे का, अल्लाह ताला ने उसकी तकसीम जो है वो बहुत नायाब है। कभी किसी को अच्छे हाल में देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास बहुत ज़्यादा है। और अगर कभी किसी से गलतियाँ हो जाए तो किसी की गलतियों को बेनकाब ना करो। खुदा बैठा है, आप हिसाब ना करो,
अल्लाह ताला और बंदे का मामला है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है और हमें सीखना भी चाहिए। दुनिया में हमें अच्छाई फैलाने का सबब बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद बर्पा करने वाले नहीं बनो। तो ये चीज़ें ये ऐसी सुनी और लिखी नहीं जाती हैं, लोगों के बड़े तल्ख़ तजुर्बे और बड़े हसीन तजुर्बों से गुज़र कर हम तक पहुँचती हैं, और लिखने वाले ने अपना वक्त लगाया होता है, अपना एक तजुर्बा उसके ऊपर गुजारा होता है। तो चीज़ों को जो है वो समझना चाहिए और उनकी कदर भी करनी, और अपने अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पर यकीन ही जो है वो बंद दरवाज़े खोलता है। अगर आपका अल्लाह पर यकीन होगा तो बेशक अल्लाह ताला ही आपका मददगार है और वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो मस्जिद नबवी से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह पूरे किंगडम से आपके लिए वीडियोस लेके हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।